बोले देख ले, जैसे वो लाखा बंजारा अपने कुत्ता को मार के फपक फपक के रो रहा है, क्योंकि उसके गले में जो पत्र है उसमें लिखा कि हे लाखा बंजारे, तेरे कुत्ता ने हमारा करोड़ों का फायदा कराया है, और तू जितने पैसों में इसे गिरवी रख के गया था वो हमने माफ किए। तू अपने कुत्ता को अपने घर रखा, इसे मैं आज से आजाद कर रहा हूं। ऐसे ही तू रोएगी अगर तूने मुझे मार दिया, मेरे पास कुछ है तो नहीं। राजकुमार कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसा। कहने लगा है महेंद्र दत्त कि हे दामिनी, के महेंद्र दत्त कहने लागो, अरे दामिन सुने बात हमारी है। बोले अब तो नहीं मारेगी, मारूंगी। तो राजकुमार बोला सुनो, महेंद्र कहे सुनियो लड़की, दामिनी सुनी बाती हमारी है, कि एक किस्सा नया सुनाता हूँ, कि एक किस्सा नया सुनाता हूँ, किस्मत खुल जाई तुम्हारी है। हाँ दोस्तों, राजकुमार महेंद्र दत्त ठगी बड़ी बेटी से कहने लगे कि हे देवी, मानता हूं कि तुम्हारा पैसा है लोगों का कत्ल करना, लोगों को लूटना, लोगों को ठगना, लेकिन देखो मैं एक नेक दिल बंदा इंसान हूं, मुझे मार के तुम्हें भला मिलेगा क्या? मुझे मत मारो। बोले नहीं, ये तो हमारे नियम के विरुद्ध है कि तुम यहां से जिंदे चले जाओ, और हमारा असली चेहरा जनता के समक्ष आ जाएगा। तो राजकुमार कहने लगा कि मैं तुम्हें एक नई कहानी और सुनाता हूं। एक राजा तोता को मार के बहुत रोया था, बहुत पछताया था, ऐसे ही तुम रोओगी, पछताओगी मुझे मार के। भी कोई कहानी है? बोले हाँ, सुनाइए। कि एक राजा गंगा नहाने गए, अपनो तोता गंगा संग ले गए।
सुनो देवी, एक राजा गंगा स्नान के लिए जब गए हैं तो अपना प्राणों प्यारा तोता ले गए, क्योंकि राजा अपने कंधा पे बिठा करके तोता को घूमा करते थे। बहुत भरोसेमंद तोता था। महाराज जी गंगा स्नान कर रहे हैं, उनका तोता अंबर में उड़ रहा है। तोता एक फल लेके आओ, राजा से गिरा उतारिए, ये अमृत फल है महाराज, के किस्मती खुल गई तुम्हारी है। तोता कहने लगा महाराज ये अमृत फल है और आप इससे सबको निरोगी कर सकते हैं, अमर कर सकते हैं। महाराज बोले सच में, झूठ तो नहीं बोल रहा है? तोता बोला महाराज भला मैंने आज तक आपसे कभी झूठ छल कपट किया है? ठीक है। फल लेके राजा ने माली को हुक्म सुनाया है, इस फल को बो दो बगिया में, माली ने शीश झुकाया है। मेरे भैया तोता ने जब अमर फल दिया तो कहने लगे हैं महाराज कि माली इसकी क्यों ना हम फसल कर लें, न जाने कितने अमर फल आएंगे और न जाने हमारे राज्य में कितना फायदा होगा, तुम इसे बो दो। अरे पेड़ लगो भाई, अरे उस पे लगे अमर फल ज्यादा, पेड़ लगो भाई। माली ने उस फल को काट काट करके बगिया में बो दिया, पेड़ तैयार हो गया। एक नहीं अनेक फल तैयार हैं, वृक्ष पर फल आ रहे हैं। माली सेवा करे सिहावे, सेवा करे सिहावे, राजा रोज देखी वे आवे। सब रे हर साई बापे लगे अमर फल ज्यादा, महाराज रोज बगिया देखने आते, बोले अमर फल आ रहे हैं, सेना को खिलाएंगे, सेना अमर हो जाएगी, हम खाएंगे, हम अमर हो जाएंगे। अरे पको भो फल धरती गिर गो,
एक फल धरती पर गिर गया। माली देख नहीं पाया, तब तक एक विषहरे सांप ने, जहरीले नाग ने उस फल को झूठा कर दिया, उसमें विष डाल दिया। अरे पको फल धरती पे गिर गयो, सर्पराज ने दांत मारी दो। जहर घुसोबाई बापे लगे अमर फल ज्यादा। एक ठक्की बेटी सुन रही है, सुन रही हो? अरे माली उस फल को ले आयो, अरे माली वा फल को ले आयो। आदर से राजा पकड़ायो, महाराज बड़े मगन हुए। जिस वक्त का इंतजार था वो घड़ी पूरी हो गई। महाराज बड़े मगन हैं के भूप हंसे भाई, भूप हंसे भाई बापे लगे अमर फल ज्यादा। पेड़ लगो भाई, मेरे भैया धीरे धीरे एक फल पककर के धरती पर गिर गया, उसमें सर्प ने फन मार दिया, वो फल विषैला हो गया। तो पहला फल है जो धरती पर पक के गिरा है, तो माली ने किसी पदार्थ में रख करके और महाराज को भेंट कर दिया। महाराज ये आपके बगिया की पहली फसल है, पहला फल है जो पक कर के टूट के गिरा है और मैं आपको भेंट करने आया हूं। महाराज ने उसे हाथ में लिया तो महाराज बड़े विद्वान थे, क्योंकि जब नया अन्न आता है तो वो दान किया जाता है। नया फल आया है तो वो कुत्ता, गाय इत्यादि असहाय जानवरों को खिलाए जाते हैं। तो महाराज ने सोचा क्यों ना इस कुत्ता को खिला दे। सोची समझी भूप ने फल कुत्ता को दो डार, फल खाते ही कुत्ता ने धरती खाई पछाड़। मेरे भैया ऐसा ही नहीं, आरे क्रोधित है कि तब राजा ने आरे सुबलाते कई सुनाई, अमृत फल के धोखे तेन विष को फल तेल दो बुबाई। सोचे समझे राजा ने तोता मार की दयो गिराई।
हे ठग की बेटी, हाँ बोलो, सुन रही हो? सुन रही हूं, सोऊंगी नहीं, तुझे मार के ही सोऊंगी। उस राजा ने उस तोता को मार दिया। कहा कि रे मूर्ख, तू कह रहा था कि इस पे तो अमर फल आएंगे, ये अमर फल है, तूने विष फल दे दिया हमें। अरे कुत्ता मरेगा, फल करके तेले दगा करिए। बिन सोचे समझे राजा ने तोता दवे मारी गिराई। बगिया की कोई फल को खाए नहीं पाए। महाराज ने आदेश दिया कि सभा के लोगों, माली को बुलाया जाए। माली कप कपाता हुआ आया, बोला महाराज कोई गलती? बोले तेरी कोई गलती नहीं है, आदेश का पालन हो। उस बगिया का कोई भी व्यक्ति फल नहीं खाना चाहिए, मर जाएगा, वो विषैला है। जो आ गया, पूरे नगर में चर्चा हो गई कि कोई भी उस फल को नहीं खाएगा, उन फल में जहर है। और ऐसा ही नहीं, राजकुमार महेंद्र दत्त बोले, ठगी लड़की बोलो। एक दिन जब पूरे नगर में हल्ला हो गया कि ये विषैली बगिया है, इसके फल में जहर है, जो खाएगा मर जाएगा, तो जो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो मरना चाहते हैं, जिंदगी से दुखी हैं। एक बूढ़ी अम्मा अपने घर से लड़के चली। आरे घर से बुढ़िया चली, अरे बाग राजा के घुसी आई। अरे बाग राजा के घुसी आई। गुस्सा में मरवे की कारण फल को नहीं खाई। अरे बुढ़िया मरवे को तैयार, वो अम्मा फल को नहीं खाई। मेरे भैया लोगों ने बहुत रोका कि अम्मा मर जाएगी। अम्मा बोली मरने ही तो आई हूं। फल तोड़ा और बत्तीसी से काटने लगी, मसूड़ों से खाने लगी। और हुआ ये, अरे अमर फल खाई रही है रे बुढ़िया। सुखवीर, अरे अमर फल खाई रही है रे बुढ़िया। अरे फल खाते ही गजब वो बन गई छोटी सी गुड़िया। अरे फल खाते ही 16 साल की बन गई है गुड़िया।
राजकुमार महेंद्र दत्त बोला, सुन रही हो? सुन रही हो? बोलो। अरे खबर जब राजा सुन पाई, अरे धरती खात पछाड़ की सुआ तो मैंने मरवाई। कहो राजकुमार बानी, कहो राजकुमार बानी, मेरे व्यर्थ में जावे प्राण करी रही नाहक नादानी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, कहानी सुनाते सुनाते सवेरा निकल आया। दादा मुर्गा गौए बोले, सवेरो ही गो सुखदाई। भैया मुर्गा गौए बोले, सवेरो ही गो सुखदाई। सवेरा हो गया, बोला देख लो देवी, ऐसे ही पछताओगी जैसे वो राजा तोता को मार के पछता रहा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो हम तो नहीं पछताएंगे, लेकिन सुनो, तुम्हें तो मरना ही है। बोले अब तुम्हारी समझ में नहीं आई, अब तो सवेरा हो गया। बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां से तुम जाओगे नहीं, रुकना यही है, दूसरी रात लगेगी। हम नहीं मारेंगे तो हमारी छोटी बहन मार देगी। राजकुमार की घेराबंदी है, कोई निकलने नहीं दे रहा है। सुखवीर राजकुमार ने भागने की कोशिश की, लेकिन थक्के चार लड़का भी हैं, वो पहरेदारी पर है। काऊ तरीका ते चलो गो, काऊ राजा ते कही दई कि यहाँ ठग रहते हैं, तो राजा से पेश नहीं जाती है। हमारा भेद खुल जाएगा कि हम यहाँ लोगों को ठगते हैं, लोगों को कत्ल करते हैं। हारे चिंता में दिल गुजर गई अंधियारी छाई। अरे ठग की बेटी कामिनी गई सेवा में। वही जैसे राजकुमार पसंद आया था, जिसका नाम था कामिनी, बोली आज आपकी सेवा मैं करूंगी, लेकिन ये ध्यान रखना मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। जो मेरी बहन अथक प्रयास कर रही थी तुम्हें मारने के लिए, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। अरे ठग की बेटी कहने लगी मेरी, सुनो ध्यान लगा, राजा जी मेरी सुनियो ध्यान लगा। हे प्राणनाथ, जिस दिन से आपको देखा है, बिना आपके एक पल जीना करोड़ों वर्षों की तरह लगता है। अरे कल तो देखा था, कल से ही लगता है, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन की तरह अपने धंधे के प्रति वफादार नहीं हूं, लेकिन आपको देख करके मैं मोहित हो गई हूं। अरे ठग की बेटी
पिताजी ने भेजी थी तुम्हारा खड़ुआ छीन ले, तुम्हारा हार छीन ले, उसी उद्देश्य से मैं भेजी हूं। तुम छीनोगी? नहीं। अरे मेरे मन में तुम बस गए हो, मैं बन गई तेरी दासी। मेरे मन में तुम बस गए हो, अरे मैं बन गई तेरी दासी। अरे प्राण बचाऊंगी मैं प्यारे तज दे ओ दासी मेरी, सुनियो ध्यान लगाए राजा जी मेरी, सुनियो ध्यान लगाए। मैं तुम्हें लूटूंगी नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बचाऊंगी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बचाओगी कैसे? जैसे मैं कहूं तुम वैसे करते रहना बस। अरे मेरे बाप के दो उठनी है, मैं उनको भेद बताऊं। मेरे बाप के दो उठनी है, उनको भेद बताऊं। अरे सब सो जाए तो संग तेरे उठनी बैठ जाऊं मेरी, सुनियो ध्यान लगाए राजा जी मेरी, सुनियो ध्यान लगाए। मेरे पिताजी के पास दो उठनी है और बड़ी जवान है, बहुत तेज भागती हैं, हाथ भी नहीं आती हैं जब भागती हैं तो। अच्छा, उस एक उठनी पर बैठ करके तुम्हारे साथ में यहाँ से फरार हो जाऊंगी, जहां चाहे वहां ले चलना, पर रहूंगी तुम्हारी नारी बन के। अरे 80 कोस चले ये उठनी, अरे एक करे 100 पार। 80 कोस चले ये उठनी, एक करे 100 पार। अरे चले यहाँ से भाग के राजा बन के दो नर नार, मेरी मानो तुम भरतार राजा जी मेरी, मानो तुम भरतार। मेरे भैया राजकुमार से ठग की छोटी बेटी कामनी कहने लगी, सुनिए प्राणनाथ, आपके बिना अब जीना मुश्किल है और मैं आपको दिल दे चुकी हूँ, अपना मान चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा यहाँ बद हो, तुम्हें कोई मार दे। तुम्हारे प्राण बचाना मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन आपके साथ मुझे जाना जरूर है। राजकुमार कहने लगे, बच गए तभी तुझे भोंपा ब्याह हो, एक काम कर तू बचा और हमारे संग चल। मेरे भैया आज उठनी का सहारा लेकर के उस पे बैठ करके ठग की दूसरी बेटी भाग गई, और भाग गई तो हुआ ये, हरे परिवार जल सब सोई गए, हरे कामली उठनी लाई,
धीरे धीरे उठनी पर बैठ गए। चुपचाप अंधेरे में, कोई देख नहीं रहा, घर वालों को तो नींद ने घेर लिया। अंधेरी रात लगी, लड़की रफू चक्कर हो गई अपने आशिक को लेकर के। खुशी मनाई है। सुधीर अरे हुआ सवेरो ठग देखा, लड़की लड़का तो नहीं पाए। बड़ी आस लेके ठग जगो, बोलो बड़ी बेटी तो फेल है गई लूटवे में, मारवे में। हो सकता है कि छोटी बेटी ने अब तक कत्ल कर दिया होगा। अरे हुआ सवेरो ठग देखो, लड़का लड़की दो नहीं पाए। वो बैठी उठनी पे चल दियो, काऊ विद से दोनों मिल जाए। करामाती उठनी है, 80 कोस भागती है, और 80 कोस चल के ब्रेक लग गए। तब तक सूरज उग आया, पीछे से बाप चला उठनी के पदचिन्हों पर कि इधर गया है। के वो उठनी 80 कोस चली, तब तक सूरज उगी आया है। अंधियारो धोखा कर आई, कामिन ने बचन सुनाया है। उठनी 100 कोस चलती है, आज बाप उस पर बैठ के चला है, दबा रहा है। बड़ी उठनी लेके ठग चली दो, हरे बगिया के ढेंग आया है। कामिन ने मन में जान लई, मेरो ठगिया बाबुल आया है। कहने लगी देखो पिताजी आ गए हो, इसमें इतना ही हिसाब किताब यहां से आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि 80 कोस ही चलती है ये। 80 कोस निकले आए, पिताजी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उस उठनी की ये तासीर है कि वो 100 कोस चलती है। 100 कोस से पहले बैठेगी नहीं और ये आगे बढ़ेगी नहीं। बोले तुम एक काम करो, इस पेड़ पे चढ़ जाओ। बोले कौन से पेड़ पे? बोले इसी पे। एक पेड़ पे चढ़ा दिया, और जो उठनी बैठ गई है उसके पास लड़की बैठ के रोने लगी, कहने लगी पिताजी राजकुमार चढ़ो पेड़ पे, तब तक ठग गवा। लड़की नाटक करी रही, आंसू रही बाहर। ये पिताजी ये बड़ा सातिर निकला, इसे हम लूट नहीं पाए, इसने तो हमें ही लूट लिया। ये जबरदस्ती मुझे किडनैप कर लाया, और पता नहीं तुम्हें देख के कहां भाग गया, कहां दबक गया। ले अच्छा, ले हाँ,
अरे जाने बाबुल को बचन सुनायो, दो को देखी बोले आयो, अरे चाली पेड़ पे पिता चढ़ायो, तब बेटी ने मतो बनायो, वो ठग ये नहीं समझ पाया कि ये उठनी बगैर मेरे बच्चों के चलेगी नहीं। लड़की ने अपने पिता को ही उल्टा ठग लिया। ठग की बेटी है, सब गुड़ जानती है। बोली पिताजी तुम इसी पेड़ पे चढ़ जाओ। क्यों? कि तुम चढ़ जाओगे तो वो कहीं ना कहीं से आएगा और मुझे पकड़ेगा, तुम आकर के उसे दबा लेना। बोले हाँ ये ठीक है। मेरे भैया उस उठनी में तो गुंजाइश नहीं है जो 80 कोस चलती है, जो 20 कोस और चलेगी। 80 कोस चल के आई है, उस पर वो लड़की बैठी, थोड़ी आगे और सरकी और अगले पेड़ पे वो लड़का बैठा है। बात है कही, आओ। अरे बड़ी उठनी लेकी जाले पेड़ पे दई लगाई, बड़ी उठनी लेके जाले पेड़ पे दई लगाई। अरे राजकुमार बैठाई की जली उठनी दई बघाई, महाराज ललील अरे ठगिया ठग लो है। अरे छोटी उठनी देख के ठगिया, अरे मई पे लई गो है। भैया राजकुमार और कामिनी आगे रम गए। अब तो राजकुमार और कामिनी आगे रम गए। अरे आगे चली गए, शहर में आई गए। अब तो मियाँ बीवी बने, शहर में समय बिता रहे हैं। मेरे भैया आज उस लड़के ने उस ठग को ही ठग लिया, ठग की बेटी को ही ठग लिया अपनी सुंदरता से। वो उसकी दीवानी हो गई, उसकी पत्नी बन जाती है महेंद्र दत्त की। मेरे भैया आज कामनी अपने पति के साथ शहर में रहती है और एक दिन महेंद्र दत्त बोला है कि प्यारी, बोले हाँ,
पितयाज्ञा से कुंवर ने पूर्ण कियो बनवास, कामिनी संग लगाई की चल दे हैं रनवास। कहने लगे हैं गोरी, मैं एक राजा का लड़का हूं और 12 वर्ष का मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दिया था, तो भटक रहा था इधर उधर। आप मेरी धर्म पत्नी हैं, आपने मेरी जान बचाई है, तो आपको ही हक है मेरे साथ जीवन बिताने का। अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। तो बोली तुम राजा हो? बोले हम राजा नहीं, अब राजा बनेंगे, क्योंकि हमारे पिता पर बुढ़ापा है। अरे कामिल तो रानी बनी, अरे भूप बनो सुकुमार, पाठक जी की लेखनी लिखती बेसुमार। मेरे भैया, इस किस्सा में मेरी टूटी फूटी बाड़ी में अगर कोई त्रुटि बन गई हो तो अपना ही बेटा, अपना भैया, अपना बच्चा समझ के क्षमा करना। अरे यूपी में है जिला अलीगढ़ और सुहावली गांव बताते हैं। के थाना अकराबाद लगे और हम कथा भागवती गाते हैं। साथ साथ राठौर कैसेट दिल्ली के सौजन्य से आप ये किस्सा कहानियों का प्रसंग चल रहा है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी सपोर्ट से मैं दिल्ली के माध्यम से आप तक ये कहानियां पहुंचा रहा हूं वीडियो में। आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, आगे भी किस्सा कहानियां नई नई आपके सामने आती रहेंगी। और एक कलाकार को जनता का सपोर्ट ही चाहिए, और आशा ही नहीं पर पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और लोगों से कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करें। अरे सागर भैया के माध्यम से नई नई कहानी रहे सुना। अरे सुधीर भैया रिकॉर्डिंग कर रहे, अरे रे भारत को संग निभाई। अरे सुखवीर भैया लगला पाट के सुंदर ढोलक रहे। अरे छोटे अनुज विनीत बैठे हैं, सुंदर चिमटा रहे खनिका।
भूल